आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा दोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के लिए भी ताउन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत की। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्द सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सऊदीया को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ्द को IT, काबिल तजदीद, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, काबिल तजदीद तवानाई ज़राए में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात मजहबी अक़दार पर मबनी है। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल पर है। IT और कानकनी में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी वफ्द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात में खुसूसी तौर पर शिरकत की। एपेक्स कमेटी की जानिब से सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफीर लगाने का वादा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया, तहरीक इंसाफ की सीटें कम करो। फॉर्म 47 की हुकूमत ने आइन के परखच्चे उड़ा दिए। जजेस खत लिख रहे हैं, फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट को अलमारी में बंद करने के बजाय पब्लिक किया जाए। भावल नगर वाक़े में पुलिस और फौज आपस में गुथम गुथा हुई। जज साहब की सरबराही में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का बयान सुना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पुलिस वाले बगैर वारंट के गए। ख्वाजा आसिफ से पूछता हूं, क्या पुलिस वाले PTI कारकुनों के घरों में वारंट या गुलदस्ते लेकर जाते थे? PTI कारकुनों से मुर्गा परेड, डड्डू परेड कराई गई। फैजाबाद धरना कमिश्नर ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ की साबिक पंजाब हुकूमत खून खराबे की जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में कहा गया, उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। फैज हमीद के दस्तखत पर उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। खुफिया इदारों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की भी तजवीज़। पंजाब में शहबाज हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमीशन ने कहा, हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया, फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। उस वक्त की मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मरूदे इल्जाम नहीं ठहराया। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा। रियासत, आइन और इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते, ना किसी इदारे से उनकी लड़ाई है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने बहावल नगर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। PTI कारकुनों के घरों पर भी बिला वजह छापे मारे गए। उस वक्त किसी IG ने मुआफ़ी नहीं मांगी थी। एक मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी पेंडिंग पिटिशंस को सुने। बानी PTI के 3 केसेस में जमानत जरूरी है। अगर रोजाना की बुनियाद पर समात हो तो बानी PTI अप्रैल के महीने में ही रिहा हो जाएंगे। आज बानी PTI से पहली बार ऐसे कमरे में मुलाकात कराई गई जहां शीशे लगे हैं। शीशे के कमरे में बिठाकर मुलाकात कराना कानून की खिलाफ वर्जी है। शेर अफजल मरवत ने कहा, जेल हुकाम ने अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखा। आज मुलाकात के दौरान जेल कामला भी मौजूद था।
सऊदी वफ्द के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में मिलने वाले वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदीया ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम। सदर ज़रदारी का खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने के अज़्म का इजहार। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, IMF के साथ 9 माह के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। आलमी इदारे मुल्की तरक्की और मैशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। PIA के निजीकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी शोबे में तजुर्बे को मौशी इस्तेहकाम के लिए बरूए कार लाएंगे। मुल्की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। आवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। हुकूमत के पास पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस महंगी करने के अलावा कोई मुआशी प्लान नहीं। हुकूमत चाहती है आवाम के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाए। बानी PTI का मौकिफ है, मैंने साइफर की कॉपी वसूल की थी मगर दफ्तर से वो गायब हो गई। बैरिस्टर सलमान सफदर के साइफर अपीलों पर दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। आजम खान का बयान मौजूद है, उसने कॉपी बानी PTI को दी थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमें ये चीज समझाएं कि आपको कॉपी मिली ही नहीं या आपने वसूल करने के बाद वापस की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आजम खान ने साइफर की कॉपी वसूल की थी तो वापस करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नान और रोटी पुरानी कीमतों पर फरोख्त। जिला इंतजामिया हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में 3500 से जायद मकामात पर चेकिंग। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने। रावलपिंडी में 68 तंदूर मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना आयद। रोटी की कीमत में कमी के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रायगंज के इलाके अड्डा प्लाट में दुकानों का दौरा। रोटी की कीमत में कमी का जायजा लिया। लोगों में घुल मिल गए। तंदूर पर रोटी की क्वालिटी और वजन का भी जायजा लिया। बानी PTI के केसेस जाली। ये निजाम आए रोज बेनकाब हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के मैंडेट को चोरी करके फॉर्म 47 वालों को ऐवान में भेजा गया। हम और अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। नया तजुर्बा करने वाले एक दिन बेनकाब होंगे। जब जमीर जागता है तो कहते हैं तो ये जहनी मरीज है। जाली FIRs के जोर पर आप लोगों की जबानें बंद नहीं कर सकते। लोगों ने इलेक्शन में PTI के लोगों को ढूंढ कर वोट डाला। आपने बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया, पार्टी खत्म कर दी। बानी PTI बहुत जल्द बाहर होंगे और इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। मुझे बानी PTI ने एक सूबे का वजीर आला बनाया हुआ है। इस सूबे का वजीर आला फॉर्म 47 पर बना हुआ है। मेरे मामलात उसी काबीना से होना है। जब अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो ऐसा ही होगा। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मजीद अंधेरों में न धकेलें। जजेस ने जो खत लिखा उसके बाद हर चीज जाहिर हो चुकी है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 1.25 करोड़ से 20 लाख बच्चे जाली बच्चे निकले। वजीर तालीम का इंकशाफ। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का इंसाफ आफ्टर स्कूलों में घोस्ट बच्चों का एतराफ। ये साबिक दौर की पॉलिसी का ही शाखसाना है कि घोस्ट बच्चे स्कूलों में सामने आए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, सरकारी स्कूलों में 3 माह में दोपहर की शिफ्ट ला रहे हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल पॉलिसी का मामला। वजीर तालीम के रिमार्क्स पर ऑपोजिशन बरहम। ये जो तालियां बजा रहे हैं, इन्हीं के वजीर तालीम मुराद रास ने आफ्टरनून पॉलिसी दी थी। उस वक्त वजीर आला उस्मान बुज़दार और बानी PTI वजीर आज़म थे। वजीर तालीम की तनकीद पर ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर उठ खड़े हुए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की NA 130 से इंतखाबी कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मनाफी नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया। हल्का NA 81 गुजरावाला से नून लीग के रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी की रुकनियत बहाल। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार का 2500 वोट कम कर दिया। इस्तदा है अदालत नून लीग उम्मीदवार अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। PP 133 ननकाना साहब से कामयाब होने वाले लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से जायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन के खिलाफ कानून जारी किया। लाहौर से साबिक MPA अब्दुल रशीद भट्टी को हिरासत में ले लिया गया। PTI लाहौर के सदर जमील भट्टी और PP 165 से MPA अहमर भट्टी ने चौकी अड्डा प्लॉट पर धावा बोल दिया। PP 165 से MPA अहमर भट्टी भी कारकुनान के हमरा मौजूद थे। रायगंज सर्कल से पुलिस की भारी नफरी चौकी अड्डा प्लॉट पहुंच गई। PTI कारकुनान के चौकी इंचार्ज पर तशद्दुद करके जख्मी करने की इत्तला है। साबिक MPA अब्दुल रशीद भट्टी को पुलिस की तहवील से छुड़वाने की भी इत्तला। PTI सिंध को कराची में जलसे की इजाजत न मिलने की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फरीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमने पहले भी जलसे की इजाजत दी थी, नहीं करने दिया। इंतजामिया ने इजाजत देनी है तो दे, दरखास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब जमा करवाया जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती का मुकदमा भी सामने आ गया। मुकदमा थाना लोअर मॉल लाहौर में अगस्त 2023 में दर्ज हुआ। मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत पेश। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, फवाद चौधरी के खिलाफ 40 मुकदमात ही हैं, क्या इसके अलावा किसी मुकदमे में नामजद नहीं? IG ने कहा, इन मुकदमात के अलावा फवाद चौधरी किसी मुकदमे में नामजद नहीं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने इस मामले को ज्यादा सियासी बना दिया है, क्या आप इन्हें अबूरी जमानत दायर करने का मौका देंगे? जमानत दायर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। पिशावर बस रैपिड ट्रांस को सालाना अरबों रुपए के खसारे का सामना। दस्तावेज के मुताबिक BRT के मेगा प्रोजेक्ट चिमकनी और हयाताबाद प्लाजे अभी तक मुकम्मल ना हो सके। प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से बस सर्विस मुतासिर हो रही है। BRT प्लाजों के तामीराती काम की बरवक्त अदम तकमील के नतीजे में तामीराती लागत भी बढ़ गई। हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान। PIA CAA का 350 अरब रुपए का मखरूस निकला। CAA मुलाजमीन की यूनियन ने PIA पर 350 अरब रुपए का मामला उठा लिया। CAA के PIA पर 350 अरब रुपए के वाजिबात फौरी वापस लिए जाएं। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को CAA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने मुरासला लिख दिया। PIA के निजीकारी का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बड़ी रकम फौरी CAA को वापस ले। नई हुकूमत के पहले ही माह भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ गई। गुज़िश्ता माह भारत से इंपोर्ट्स का हजम $2 करोड़ 73 लाख का रिकॉर्ड किया गया। मार्च 2023 में भारत से दरामदात $1 करोड़ 85 लाख थे। निगरान हुकूमत ने भारत में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती का अमल भी रोक दिया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से तकर्रुर और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म होते ही पहला तबादला स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनिल सईद का तबादला कर दिया गया। अनिल सईद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में खदीजा शाह के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदालत पेश न होने पर खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 17 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। सरगोदा में तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं सनम जावेद और आलिया हमजा 14 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत पेश। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने 1 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कनकोट मगवी 6 साल अयाज की बाजियाबी के लिए वरसा का धरना। 3 रोज कबल मली रोड से बच्चे को डाकू अगवा कर ले गए थे। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। धरने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वरसा का मगवी बच्चे की बाजियाबी का मुतालिबा। घोटकी में सफाक वालिद की बेटियों पर फायरिंग। एक बेटी जांबाग, 2 जख्मी। मुलजिम हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था। एक